कुंवारी लड़कियों को गर्भ निरोधक गोलियां क्यों लिखी जाती है? ये क्वेश्चन तो बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं और बहुत सारे जो गांव के आरएमपी होते हैं वो पेशेंट को समझा देते हैं कि आपकी लड़की को क्यों दिया है डॉक्टर ने गर्भ निरोधक गोलियां। या फिर कुछ भाई होते हैं जो अपनी बहनों को ये गोलियां खाते देख के गुस्सा हो जाते हैं कि ये गोलियां तुम क्यों ले रही हो। या फिर कुछ जो पिता हैं, भाई हैं, वो लोग नाराज हो जाते हैं कि ये गर्भ निरोधक गोलियां क्यों ले रही है। तो कुंवारी लड़कियों को गर्भ निरोधक गोलियां कब प्रिस्क्राइब की जाती हैं और उसके क्या फायदे हैं, ये डिस्कस हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। जो हमारे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं डॉक्टर संगीता चौधरी हूँ, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ और बिहार राज्य स्थित जो सिवान जिला है उसमें गौशाला रोड पर एएमसी हॉस्पिटल आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर जो है वो उस हॉस्पिटल की मैं डायरेक्टर हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि गर्भ निरोधक गोलियां लड़कियों को, कुंवारी बच्चियों को क्यों देनी होती है। तो पहला इंडिकेशन ये है कि अगर उनकी माहवारी जो है, मेंस्ट्रुएशन जो है वो रेगुलर नहीं है तो हार्मोन देकर उनके पीरियड को रेगुलराइज किया जाता है। सरकार ओवरल एल करके या ओवरल जी करके जो दवा देती है सरकारी हॉस्पिटल में, वो थोड़ा हाई डोज होता है। पर अभी नया जेनरेशन का जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है जो गर्भ निरोधक गोलियों में होता है, इससे आपका वजन नहीं बढ़ता है, आपको इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं पर प्राइवेट्स में आपको यही मिलते हैं। दूसरी बात है कि आजकल लड़कियां थोड़ा आउटडोर गेम कम खेल रही हैं, मतलब कित खेलना, रस्सी कूद खेलना, ये सब नहीं कर रही हैं। वो घर में बैठ के अब तो लूडो भी नहीं खेल रही हैं, अब वो मोबाइल पे गेम खेल रही हैं और अपना अधिकतर समय मोबाइल पे व्यतीत करती हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम है जिसके कारण आजकल पीसीओडी की बीमारी बहुत चली हुई है। पीसीओडी में आपको 3-3, 4-4 महीने तक मासिक आता ही नहीं है और घर की बुजुर्ग महिलाएं जो या फिर जो भी गार्जियन हैं वो अगर जान जाते हैं तो जल्दी से पेशेंट को लेके आते हैं कि क्या बात है, इसका पीरियड रुक गया है। या फिर कुछ लोग हैं जो अपने बेटियों पर बहुत भरोसा करके साल साल भर नहीं लाते हैं कि मेरी बेटी पढ़ने में इतनी मशगूल थी, टाइम नहीं था, एग्जाम है तो इसलिए पीरियड नहीं आया है, तो टाइम नहीं था कि उसको नीट देना था, ये देना। तो मैडम जी आप साल भर पीरियड्स नहीं है तो इसको मजाक ना समझिए, आप डॉक्टर से तुरंत दिखाइए। क्योंकि अगर आप पीसीओडी कंट्रोल नहीं करेंगी तो हर महीने उस लेडी का, उस लड़की का ओवुलेशन में बहुत सारा एग बर्बाद हो जाएगा और जब तक वो शादी होगी उसकी और बच्चे होने का टाइम आएगा तब उसको आईवीएफ उसके अपने अंडे से भी नहीं हो पाएगा, उसको एक डोनेशन से अंडा लेना पड़ेगा। यानी कि बहन से, भाभी से या किसी रिश्तेदार से पैसे देकर दूसरे लोगों से अंडा खरीदना पड़ेगा, जो कितना मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो अगर आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी किसी भी सगे संबंधी रिश्तेदार को अगर माहवारी समय से नहीं आ रही है, चढ़ के आ रहा है, तो कृपया आज ही डॉक्टर से मिले, आज ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श करें और उनसे गर्भ निरोधक गोलियां लें। अब ऐसे कंडीशन में गर्भ निरोधक गोलियां क्यों दी जाती हैं? ये थोड़ी अलग किस्म की होती है क्योंकि ऐसी पेशेंट्स पीसीओडी की पेशेंट्स होती हैं। पीसीओडी का क्राइटेरिया रॉटरडम क्राइटेरिया से डिसाइड होता है, उसमें आपका ट्रायड होता है, मतलब आपका क्लिनिकल फीचर लाइक आपको बहुत मोटापा है, बीएमआई आपका बहुत हाई है, अगर जो लड़की है, जो पेशेंट है
वो मोटापे के साथ उसको माहवारी बंद हो गई है, नहीं आ रहा है 4-4 महीने तक, और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, फिर अगर उसको बहुत मूंछ या बाल है या दाढ़ी जैसा है, बहुत पैर में या कांख में बहुत बाल है, चेहरे पे बहुत बाल है, या एक्ने है, दाना है, या गले पे धारी है, यानी एकैंथोसिस निग्रिकेंस है, तो ये सब लक्षण में से कोई भी एक लक्षण है, और वो बहुत मोटापा है जिसके कारण उसका जो बेली फैट जो है, सेंट्रल ओबेसिटी, वो टूट कर जो फैट जो है वो गल कर मर्द वाला हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत हाई है। और अगर LH-FSH का रेशियो अगर आपने इतना दूर तक जांच कराया तो LH बहुत हाई है, FSH से 3 गुना ज़्यादा है, 3:1 का रेशियो है। ये अगर है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में बहुत सारे छोटे फॉलिकल्स हैं, यानी अंडे हैं, और कोई भी कामयाब नहीं है। सारे अंडे 2 से 9 मिलीमीटर के हैं, यानी 10 मिलीमीटर तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये आपका PCOD है। और ऐसे कंडीशन में महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियां देनी पड़ती है, मगर ये साधारण गर्भ निरोधक नहीं होती है। इसमें एस्ट्रोजन के साथ एंटी एंड्रोजन यानी कि साइप्रोटेरेन एसीटेट वाली मिली हुई दवा दी जाती है, ताकि इनका मासिक धर्म नियमित तो हो ही, साथ में जो मेल हार्मोन है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में है फीमेल हार्मोन की तुलना में, यानी एस्ट्रोजन की तुलना में अगर एंड्रोजन ज़्यादा है तो उसको लोअर डाउन किया जा सके, मर्द हार्मोन को थोड़ा नीचे लाया जा सके। और ऐसा जैसे ही रेगुलर होता है हार्मोन, जैसे ही आपका मेल हार्मोन का लेवल कम हो जाता है या LH का लेवल कम हो जाता है, वैसे ही पेशेंट को पीरियड बहुत आसानी से आ जाती है। इसके अलावा भी जो महिलाएं, जो बच्चियों को तो हम लोग गर्भ निरोधक देते ही हैं। इसके अलावा भी जो महिलाएं बच्चा के लिए आती हैं और PCOD से ग्रसित होती हैं, यानी कि माहवारी नियमित नहीं होता है, या फिर नियमित है भी फिर भी लीन PCO या ओबीज PCO है, अगर उसको नियमित माहवारी हो भी रही है और उसको बच्चा चाहिए और अल्ट्रासाउंड में आपको PCOD का लक्षण दिख रहा है, तो PCOD का लक्षण को अल्ट्रासाउंड से पकड़ा जा सकता है। स्टोमक थिक होता है, उसमें ब्लड सप्लाई जो होता है उसका RI वैल्यू बहुत बड़ा हुआ होता है। ये आपकी काम की बातें हैं नहीं, पर अगर अल्ट्रासाउंड में PCOD दिख रहा है तो वैसे पेशेंट को हम लोग 1-2 महीना बोलते हैं कि आप PCOD की दवा खा लें, क्योंकि ओवुलेशन इंडक्शन वाला दवा, मतलब कि अंडा बनने का जो दवा देना होता है हमें, वो काम नहीं करता है। तो हम लोग उसको कुछ दिन तक इंसुलिन सेंसिटाइजर पे भी रखते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, उनको शुगर और मीठे चीज़ कम खाना होता है, और एक्सरसाइज करके खुद को फिट रखना होता है। और अगर वो पतली PCOS है तो भी उन्हें एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है, और विटामिन E, विटामिन D, विटामिन C की गोलियां रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा आपको इंसुलिन सेंसिटाइजर के कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, मायोइनोसिटोल या मेटफॉर्मिन दिया जाता है। अब आपका बॉडी कितना टॉलरेट कर रहा है, साइड इफेक्ट कितना आ रहा है, उसके अनुसार से दिया जाता है। और इस तरह से बॉडी को 2-3 महीने तक सेंसिटाइज कर दिया जाता है, तब आपको दवा दी जाती है। इसके बावजूद भी आपको अगर अंडा नहीं फूटता है तो फिर इसमें इंजेक्शन लगाना होता है, जो बहुत महंगा होता है। और किसी तरह से आपके अंडे के ग्रोथ को बार बार बुला के अल्ट्रासाउंड करके देखना होता है, अंडा कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, और कब पति के साथ रखना है, संबंध बनाना है, ये इसी पे डिसीजन दिया जाता है अगर आपका अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट है। उम्मीद है मैंने अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत इंसाफ किया है।
और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों यारों को भी शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि बहुत से लोग इससे लाभान्वित हो। धन्यवाद। सबा खैर। गुड नाइट। थैंक यू।